नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम कवि देव के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 5 में हम देव के पद संख्या 13 से 15 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 13। रिझि रिझि रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई, चौंकी चौकी चक्की चक्की औचकी उचकी देव थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दुहुन के रूप गुण दो वर नत फिरे पल न थिरात रीति नेह की नई नई, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहनमयी भई। इस पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है कि किस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित होते हैं, एक दूसरे के गुणों का गान करते हैं और किस प्रकार राधा मोहनमय हो गई है और मोहन राधामय हो गए हैं। कविदेव कहते हैं कि रीझी रीझी अर्थात रीझ रीझ रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर मोहित रहते हैं। रीझी रीझी रहसी रहसी, रह रहकर हंसी हंसी उठे, हंस हंस उठते हैं। यहाँ एक शब्द दो दो बार आया है, एक बार राधा के लिए एक बार श्री कृष्ण के लिए, कि रीझी रीझी दोनों रीझे रीझे रहते हैं, दोनों रह रहकर हंसी हंसी उठे, रह रहकर हंस हंस उठते हैं। और सांस से भरी उच्छ्वास भरते हैं, सांस भरते हैं दोनों, आंसू भरी, और दोनों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और कहत दई दई, और कहते हैं हे देव हे देव, दई अर्थात हे देव हे देव, अर्थात वे रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर में हंसने लगते हैं और थोड़ी देर में ही सांस भर के, आंखों में आंसू भर के हे देव करने लगते हैं। चौंकी चौंकी, वे चौंक जाते हैं। चकी चकी, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। औचकी, अचानक उचकी, उचक जाते हैं। देव कहते हैं कि थकी थकी, थोड़ी देर में थके थके से लगते हैं। बकी बकी अर्थात प्रलाप करने लगते हैं। बकी बकी उठती, प्रलाप करने लगते हैं। बई बई, बड़बड़ाने लगते हैं। दुहुन के रूप गुण दो वर्णत फिरे, दुहुन माने दोनों के रूप और गुणों को दोनों ही वर्णन करते फिर रहे हैं। प्रेम में व्यक्ति दूसरे के गुणों का वर्णन करता है। गुण कथन प्रेम का एक आधार है। वे कहते हैं कि दुहुन के रूप गुण, दोनों के रूप गुण दो वर्णत फिरे, दोनों ही दोनों के रूप गुणों का वर्णन करते फिरते हैं। अर्थात श्री कृष्ण राधा के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके रूप का वर्णन करते हैं, और राधा श्री कृष्ण के गुणों और उनके रूप का वर्णन करती हैं। पल न थिरात, वे पल भर के लिए भी न थिरात, नहीं ठहरते, स्थिर नहीं होते, न घर पे न कहीं और। रीति नेह की नई नई, ये प्रेम की नई नई रीत है। रीति नेह, नेह अर्थात प्रेम। रीति नेह की नई नई, कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, मोहि मोहि मोहित होने पर मोहन श्री कृष्ण का, मन भयो राधा में, श्री कृष्ण का मन राधामय हो गया। और राधा मन मोहि मोहि, राधा मन मोह के परिणाम स्वरूप मोहनमयी भई, राधा मोहनमयी हो गई है। अर्थात कृष्ण राधा के मोह में है, राधा कृष्ण के मोह में है, और दोनों ही एक दूसरे के रूप और गुण की प्रशंसा करते फिरते हैं। पल भर भी कहीं स्थिर नहीं रह पाते। यह प्रेम की नई नई रीत है। इस प्रकार इस पद में राधा कृष्ण के परस्पर अनुराग का चित्रण है और नए नए प्रेम का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार दोनों रीझी रीझी एक दूसरे पर मोहित रहते हैं, रह रहकर हंसते हैं, कभी उच्छ्वास सांस भरते हैं और सांस भरने के साथ साथ आंसू भर जाते हैं उनकी आंखों में और हे देव करने लगते हैं। कभी दोनों ही चौंक जाते हैं, कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं अचानक ही, और कभी थके थके से, कभी प्रलाप करके बड़बड़ाने लगते हैं। इस प्रकार दुहुन के रूप गुण, दोनों के ही रूप और गुण की दोनों वर्णत फिर वर्णन करते फिरते हैं। पल न थिरात, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होते। रीति नेह की नई नई, ये प्रेम की नई नई रीत है कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, मोहन का मन मोहित हो करके राधा में हो गया और राधा का मन मोहित होके मोहनमय या कृष्णमय हो गया है। पद संख्या 14।
आई बरसाने ते बोलाई वृषभानु सुत निरखी प्रभानी प्रभा भानु की अथै गई। चक चक वानी के चकाए चक चोटिन चौंकत चकोर चक चौंधसी चके गई। नंद जू के नैनने आनंदमयी, नंद जू के मंदिर न चंदमयी छह गई। कंजनी कलीनमयी गूंजती अलीनमयी गोकुल की गलिन नलीनमयी कह गई। इस पद में श्री राधा के बरसाने से आने का वर्णन है और उनके रूप के प्रभाव का चित्रण करते हुए देव ने कहा है कि आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता। आई बरसाने ते, बरसाने से, बरसाना जो राधा जी का गांव था उससे आई। कैसे आई राधा? बुलाई, अर्थात राधा जी को बुलाया गया और बुलाने पर, निमंत्रित करने पर राधा बरसाने से आई। और जब राधा बरसाने से आई है तो निरखी प्रभानी, राधा की प्रभा को, प्रभा अर्थात उनके चमक को देखकर, प्रभा भानु, भानु अर्थात सूर्य की, अथै गई, अथै गई अर्थात मंद हो गई, छिप गई। तात्पर्य यह है कि बरसाने से राधा बुलाई गई और बुलाने पर राधा आई और राधा जी की प्रभा, चमक के सामने सूर्य की भी चमक फीकी पड़ गई, मंद पड़ गई। वे आगे कहते चक चकवानी के चकाए चक चोटिन सो। चक चकवानी के चकाए, चक चोटिन अर्थात नेत्रों की चोट से, नेत्रों की चमक से, चौंकत चकोर, चकोर भी चौंक गए, चक चौंधा सी चके गई, चकाचौंध सी, चक चौंधा अर्थात चकाचौंध सी चके गई, चकित कर गई। राधा जी के सौंदर्य से, उनके नेत्रों की चोट से या चमक से चकोर की आंखें भी चुंधिया गई, वो भी आश्चर्य, वो भी चकित हो गए, चौंक गए। नंद जू के नंद जी, नंद बाबा के नंद जू श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंद अर्थात कृष्ण के नैनन आनंदमयी, श्री कृष्ण के नैनों में आनंद के रूप में छा गई राधा जी। और नंद जू के मंदिर, नंद जी के मंदिर में चंदमयी छह गई। चंदमयी अर्थात चांद की तरह अथवा चांदनी की तरह छह गई, मतलब छा गई। राधा जी की के सौंदर्य का वर्णन है, उनके प्रभाव का वर्णन है कि किस प्रकार वह श्री कृष्ण की आंखों में तो आनंद के रूप में छा गई और नंद जी के घर में चंद्रमा या चांदनी की तरह छा गई। और कंजनी कलीनमय, कंजनी अर्थात कमल को, कलीनमय में कलियों से युक्त कर गई। गूंजती अलीनमय, गूंजती माने गुंजार करने लगे, अलीन माने भंवरे, भंवरे गुंजार करने लगे। गोकुल की गली, गोकुल की गलियों को नलीनमय कह गई। नलीन अर्थात कमल, कमलमय कर गई। अर्थात राधा का सौंदर्य इतना महत्वपूर्ण है कि जब राधा को बरसाने से बुलाया गया और बरसाने से बुलाई गई राधा जब आती हैं तो उनकी प्रभा के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती है, सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। और उनके नेत्रों की चोट से या उनकी चमक से, राधा जी की चमक से चकोर भी चौंक जाते हैं, चकोर की आंखें भी चुंधिया जाती है, वे भी चकित हो जाते हैं। और नंद जी के घर में नंद जी श्री कृष्ण के नैनों में राधा जी आनंदमयी रूप में छा जाती है, जबकि नंद जू के मंदिर में, घर में चंद्रमा की तरह छा जाती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। और जो कमल हैं वो कलियों से युक्त हो जाते हैं, गलियां हैं वो भंवरों से युक्त हो जाती हैं और गोकुल की गलियों में कमल खिल जाते हैं। इस प्रकार राधा के सौंदर्य का प्रभाव चित्रित किया गया है। पद संख्या 15। राधिका कान को ध्यान धरे तब कान वह राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाति लिखे लिखी राधिके ध्यावे। राधे वे जात ही क्षण में देव सुप्रेम की पाति ले छाती लगावे, आप उहते आप ही उर्झे सुरझे विरुझे समुझे समझावे। यह पद विरह की व्याकुलता का चित्रण
करता है कि किस प्रकार एक गोपिका राधा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के वियोग में इतनी व्यग्र हो चुकी हैं कि वे स्वयं को ही कृष्ण मानकर पत्र लिखती हैं, पत्र का जवाब देती हैं, उसी पत्र को पुनः अपने आप को राधा मानते हुए उस पत्र को हृदय से लगाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कृष्ण जब मथुरा चले गए उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई संदेशा नहीं भेजा, एकमात्र उद्धव के माध्यम से उन्होंने संदेशा भेजा था। तो यहाँ गोपिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है, राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है कि राधिका कान को ध्यान धरे। राधा कन्हैया का, कृष्ण का ध्यान करती है और वियोग में श्री कृष्ण का ध्यान करती है। तब कान है, तब वह स्वयं कन्हैया हो करके राधिका के गुण गावे। राधा जब कृष्ण का ध्यान करती है तो राधा कृष्ण हो जाती है और कृष्ण हो करके वह राधिका के गुण गाने लगती है। और जब राधिका के गुण गाने लगती है तो आंसुआं बरसे बरसाने को, तो आंसुआं बरसे, तो उनकी आंखों में आंसू बरसने लगते हैं। एक तरह से राधा के जब आंसू बरसते हैं तो राधा कृष्ण रूप में है और राधा को यह अनुभव होता है, यह महसूस होता है श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो त्यों आंसुआ बरसे, श्री कृष्ण के आंसू बहने लगते हैं। बरसाने को पाती लिखे, श्री कृष्ण बरसाने को पाती लिख रहे हैं। राधा स्वयं कृष्ण बन के बरसाने को, बरसाने अर्थात जो राधा जी का गांव है वहाँ पर पाती अर्थात पत्र लिखते हैं। लिखी राधिके ध्यावे, और वो पत्र लिखते लिखते राधिका का ध्यान करते हैं। राधा स्वयं ही अपने आप को कृष्ण मानते हुए आंसू बरसाती हैं। बरसाने के लिए, राधा जी के लिए पत्र लिखती हैं, राधा का ध्यान करती हैं और राध वे जात ही क्षण में, और थोड़ी देर में खुद ही राधा हो जाती है, पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आती हैं और राधे वे जात ही क्षण में, और क्षण भर में वह राधिका राधा बन जाती है। और फिर प्रेम की पाती छाती लगावे, और जो कृष्ण की द्वारा लिखी गई प्रेम पत्र है, कृष्ण द्वारा लिखी गई प्रेम की पाती है, उसको हृदय से लगा लेती है। हालांकि वो कृष्ण ने नहीं लिखी है, वो राधा ने स्वयं कृष्ण बन के राधा के लिए लिखी थी। उसी पत्र को पुनः हृदय से लगाती है और आप उते आप ही में उलझे, इस प्रकार वह खुद से खुद में ही उलझी रहती है। सुलझे, खुद ही खुद को सुलझाती रहती है। विरुझे अर्थात रूठती रहती हैं। समुझे, खुद ही खुद को समझती रहती है और खुद ही खुद को समझाती रहती है। स्वयं राधा बन जाती हैं, तब दुखी होती हैं, स्वयं कृष्ण बन के अपने ही आप को समझाती हैं। इस प्रकार इस पद में प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति की गई है। प्रेम की गहन अनुभूतियों का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार राधा कृष्ण का ध्यान करती है तो स्वयं कृष्ण बन के राधिका के गुण गाती है, क्योंकि उनके मन में यह भावना है कि कृष्ण संभवतः उन्हें याद नहीं करते होंगे, तो स्वयं कृष्ण बन के ही राधा को याद करती है और फिर उनकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। और फिर वो बरसाने को राधा के नाम पत्र लिखते हैं और फिर राधिका का ध्यान करते हैं। फिर वापस वह पुनः वापस राधिका हो जाती है और उसी पत्र को अपने हृदय से लगाती हैं। इस प्रकार वह अपने ही आप में उलझी रहती है, सुलझती रहती है, रूठती रहती है, खुद ही खुद को समझती है, खुद ही खुद को समझाती है। इस प्रकार अपनी ही देह में श्री कृष्ण को अनुभूत मानते हुए राधा इस प्रकार वर्णन करती है, प्रेम की अनुभूतियों का अनुभव करती है, प्रेम की अनुभूतियाँ करती है। धन्यवाद।